संसार में 3 प्रकार के ताप हैं और 3 प्रकार के तापों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ धर के कह दे कि महाराज मैं सुखी हूं। यहाँ बिना सत्कर्म किए, बिना भगवान की भक्ति किए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जो इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को बड़े बड़े संत कहते हैं। संतों ने जब इस संसार में भ्रमण किया तो बताया है कि कोई तन दुखी, कोई मना दुखी, कोई धन न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं सुखी प्रभु के दास। सुखी तो प्रभु के दास हैं, सुखी तो राम के दास हैं। माताओं, कोई तन दुखी, किसी ने पूछा महाराज तन से दुखी कैसे? तो बताया है कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे, हमारी कथा चल रही थी, कथा में आए और बोले महाराज आज शाम का भोजन आप हमारे यहाँ करें। हमने कहा ठीक है, शाम को आएंगे। अब शाम को जब मैं भोजन करने गया तो मैंने देखा सेठ जी जल्दी में हैं और भोजन कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा महाराज क्षमा करना, कोई जरूरी काम याद आ गया है, मैं जल्दी में हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप करो हम भी कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा सेठ जी भोजन में क्या खा रही हैं, मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। मैंने कहा सेठ जी आपके पास इतना धन, इतना वैभव और आप ये भोजन कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा महाराज धन की तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे। लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि रोटी चुपड़ कर भी नहीं खानी है, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बीमारी और बढ़ जाएगी। दूसरी बात, कोई मन दुखी, अब मन से प्राणी कैसे दुखी? सुने, बहुत बड़े गांव के नंबरदार हैं, कई कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, धन का कोई ठिकाना नहीं, 5-5 लाख रुपए नित्य आ रहे हैं, 5-5 करोड़ का टर्नओवर हर महीने हो रहा है, लेकिन फिर भी मन दुखी है। कैसे? सुने, नंबरदार की इच्छा थी बेटा विवाह के योग्य हो गया है, बेटे का संबंध किसी अच्छे खानदान से करेंगे। अब तक तो जीवन निकाला था संसार के कार्यों में, लेकिन बस अब सब मिलकर भगवान का भजन करेंगे, पूरा परिवार मिलकर भगवान का भजन करेगा। अब नंबरदार ऐसा सोच ही रहे थे और बेटे ने क्या किया? सुने, दूसरे मकान में एक नौकरानी रह रही थी। अब उसकी बेटी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। अब जिसके साथ कोर्ट मैरिज की है, शादी की है, वो लड़की अपनी बिरादरी की भी नहीं थी। अब
अब चाहे कुछ भी हो, पिताजी चाहे कुछ भी करें, बेटे ने तो कर ली शादी। कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बेटी नहीं सुनती, कभी भाई नहीं सुनता तो कभी पत्नी नहीं सुनती, इसलिए मन बड़ा दुखी रहता है। अब तीसरी बात है कि कोई धन में न रहत उदास। सभी भक्त ध्यान से सुने। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर करता है, इतनी जान खतरे में डालकर मजदूरी करता है। शाम को 500 रुपए मजदूरी के मिले, घर पर आकर देखा पत्नी बीमार है, 200 रुपए डॉक्टर को दे दिए। छोटा सा बालक ट्यूशन से आया, बोला पिताजी मास्टर ने ट्यूशन फीस मंगाई है 300 रुपए। ध्यान देना, जो अमीर लोग होते हैं उनके बालक 3000 रुपए का ट्यूशन पढ़ते हैं, और जो गरीब हैं उनके बालक 300 रुपए का ट्यूशन पढ़ते हैं। अब आया, बोला पिताजी 300 रुपए फीस के दे दो। उस मजदूर ने 250 रुपए बच्चे को दे दिए, 50 रुपए बाद में देंगे बेटा। 50 रुपए बचे, 50 रुपए का दाल चावल सब्जी मंगवाई, घर में भोजन बन रहा है। अब कल की भोजन की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल मजदूरी करने जाएंगे, मजदूरी मिल जाएगी तो घर में भोजन बनेगा, अन्यथा परिवार को भूखा रहना भी पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि कोई धन में न रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी प्रभु के दास हैं, सुखी राम के दास। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। देखिए सुखदेव जी के श्रीमुख से आप सुन रहे हैं, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी है तो वो है भगवान के भक्त। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम तो सुखी नहीं है लेकिन हमारा पड़ोसी सुखी है। सुखी वो भी नहीं है लेकिन हमें लगता है। दीन कहे धनवान सुखी, एक गरीब व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले ये तो खुश रहते होंगे। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। उसे पूछा तो बोले मैं सुखी कहाँ हूं, सुखी तो राजा है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा को है सुख और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। बात कहां से कहां तक पहुंच गई लेकिन कोई सुखी नहीं मिला। ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। रामायण में तुलसीदास बाबा ने एक चौपाई के माध्यम से लिखा है, अरे मीन सुखी, मीन माने मछली, जितना तालाब के अंदर ज्यादा जल भरा होगा उतना ही मछली प्रसन्न रहती है। मीन सुखी जलज अगाधा, मीन सुखी जलज अगाधा, मीन सुखी जलज अगाधा, मीन सुखी जलज अगाधा, मीन सुखी जलज अगाधा। और ये जीव कहां पर सुखी रहता है? जो हरि शरण एक बाधा, जो हरि जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। सुख तो केवल भगवान के भक्तों के पास बताया है। जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, आप सभी भाग्यशाली ही नहीं सौभाग्यशाली हैं, जो भगवान शिव के चरणों में बैठकर, हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर, शेरों वाली मैया के चरणों में बैठकर भक्ति की गंगा में गोता लगा रहे हैं।